तो जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर मैं अनिल सुतार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे अपने पास बेसिक चैप्टर है। वैसे तो ये चैप्टर है +1 के अंदर, परंतु इसी को जो एडवांस लेवल के ऊपर का इसके अंदर का सीनियर का पूरा बेस है या कम्पिटिटिव पॉइंट से जो पूरा बेस है वो इसके अंदर मोर देन 90% इसी के ऊपर बेस्ड है। इसलिए आपकी जितनी ट्रिग्नोमेट्री साउंड होगी उतना इसको आपको कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये एक्स ओ एक्स डैश इसको एक्स एक्सिस और वाई ओ वाई डैश इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये चीज़ हम सबको क्लियर है। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनेगा तो ये एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनता है तो ये एंगल नेगेटिव होता है। सबसे पहली चीज़ है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना आप लोगों को। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनेगा तो एंगल क्या होगा पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनेगा तो एंगल अपने पास इसके अंदर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर एंगल क्या होगा, ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये अपने पास इसके अंदर 180 डिग्री हो गया, और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा 270 डिग्री हो गया, और वापस घूम के आएंगे तो इसके अंदर क्या होगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगल 90 हो गया, और वापस अपने पास डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये एंगल 90 और फिर वापस अपने पास एंगल डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। तो इसका इस साइड में तो एंगल पॉजिटिव हुआ है, फिर वापस अपने पास एंगल नेगेटिव हुआ है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना होगा 90 - थीटा, और ये क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो 90 - थीटा वो इसके अंदर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा। 90 - थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसी टाइप से ये एंगल अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का सपोज करो थीटा है। मैं बार बार ये एक्स वाई एक्स नहीं लिख रहा हूँ, एक्स वाई एक्स डैश वाई वाई डैश। तो इसका मतलब हमारे पास ये एंगल क्या हो गया, ये 90 हो गया और प्लस थीटा होगा, डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब हमारे पास ये एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा 90 + थीटा हो जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर 90 + थीटा हो जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का देखिए ये एंगल अपने पास इसके अंदर है, तो इतना एंगल अगर सपोज करो थीटा है तो ये एंगल तो कितना होगा 180 डिग्री हो गया, और फिर वापस डायरेक्शन क्या होगी रिवर्स होगी, उल्टी होगी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपने पास इसके अंदर एंगल लगा तो वो 180 - थीटा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। इसी तरह से अपने पास देखो इसके अंदर का ये एंगल अपने पास इसके अंदर का थीटा ले लिया, तो ये जो एंगल आएगा वो इसके अंदर क्या होगा 180 डिग्री और प्लस थीटा हो जाएगा। तो 180 डिग्री और प्लस इसके अंदर क्या होगा थीटा हो जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ये अपने को सबको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। डायरेक्शन इस टाइप से चलती है। ठीक है, अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एंगल अगर अपने पास इसके अंदर अगर थीटा लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा वो इसके अंदर क्या होगा 270 - थीटा। तो 270 + थीटा हो गया, ये 270 प्लस अपने पास इसके अंदर का थीटा हो गया। तो 270 + थीटा जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। 270 + थीटा है वो अपने पास इसके अंदर का फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। इसी टाइप से देखिए 270 - थीटा लेंगे तो इसका मतलब इतने एंगल को अगर अपने पास थीटा मान लिया जाए तो इसका मतलब ये एंगल तो कितना होगा 270 90 90 90 और फिर वापस डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल आएगा वो इसके अंदर क्या होगा 270 - थीटा हो गया। तो 270 - थीटा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और 270 + थीटा ये आगे अगर थीटा लिया है तो इसका मतलब 270 + थीटा जो वो अपने पास क्या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर अगर एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल तो कितना होगा 360 हो गया, और वापस डायरेक्शन क्या रिवर्स होगी। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा वो इसके अंदर कितना होगा 360 - थीटा हो जाएगा। और इसी टाइप से ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल लेंगे तो इसके अंदर क्या 360 + थीटा, ये अपने पास इसके अंदर वापस क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अब इसके अंदर देखिए इसमें एक सिंपल सा आपने फॉर्मूला किया था 10th के अंदर, sin 90 डिग्री - थीटा, cos 90 डिग्री - थीटा, tan 90 डिग्री - थीटा, cot 90 डिग्री - थीटा, sec 90 डिग्री - थीटा और cosec 90 डिग्री - थीटा।
तो सबसे पहले देखिए 90 और ये इतना एंगल थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, डायरेक्शन ये है, फिर वापस रिवर्स होगी, तो इसका मतलब उल्टा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और अपने को सिंपल सा एक रिजल्ट ध्यान रखना है, ASTC, XO X' YO Y', ASTC। ASTC का मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव आएंगे, और S का मतलब साइन पॉजिटिव, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। C का मतलब, T का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होगा 10 पॉजिटिव, और 10 का उल्टा अपने पास इसके अंदर कितना होगा कोट पॉजिटिव, और C का मतलब क्या है कोस पॉजिटिव, और कोस का व्युत्क्रम क्या होगा उल्टा क्या हो गया 1/cos, ये सेक पॉजिटिव। अब अपने पास देखो ये चीज अपने पास में आपने 10th के अंदर की थी आप लोगों ने, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। अब देखो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है, तो इसके अंदर याद रखने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने को सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखो आप, ये एक्स एक्सिस जो होती है इसको रियल एक्सिस कहते हैं, और ये रियल एक्सिस वास्तविक एक्सिस, ये रियल एक्सिस या वास्तविक एक्सिस कहलाती है, और वाई एक्सिस जो होती है ये इमेजनरी एक्सिस कहलाती है, इमेजनरी एक्सिस या इसको काल्पनिक एक्सिस कह देते हैं। तो 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस, सिंपल सा स्टेप अपने को रिजल्ट याद रखना है, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस पे क्या होगा साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में कन्वर्ट होता है। 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस की पोजीशन जब भी आएगी तो साइन तो कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में कन्वर्ट होगा। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो अपने को मैंने जो रूल बताया था ESTC, इस नियम के आधार पे क्या होगा, इस नियम के बेस पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका साइन डिसाइड करते हैं, इसका जो चिन्ह आएगा वो अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज आएगी। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा वो इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए अपने पास सारे फार्मूले पॉजिटिव थे। ये अपने पास में 10th में किया था आपने, ये अपने पास इसके अंदर क्या प्लस में किया था। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ तो 90 प्लस थीटा क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो 90 प्लस है चाहे माइनस है उसके अंदर साइन कोस में कोसाइन में, टेन कोट में कोट टेन में तो कन्वर्ट होगा ही होगा। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन और इसके अंदर क्या कोसेक, दो पॉजिटिव होंगे, मतलब इस एंगल के लिए अपने पास इसके अंदर क्या साइन की वैल्यू ले रही है, तो इसका मतलब साइन कन्वर्ट तो किस में होगा, साइन बदलेगा तो कोस में कोसाइन में, तो इसका मतलब ये जिस एंगल के लिए अपने ये वैल्यू निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे साइन दे के इसको पॉजिटिव मत कर देना, तो इसके अंदर क्या होगा ये तो पॉजिटिव होगा और बाकी सारे मान क्या होंगे नेगेटिव होंगे, बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर नेगेटिव होंगे। तो साइन और कोसेक इस एंगल के लिए साइन की, और इसके अंदर क्या 1/sin क्या होगा, साइन का उल्टा क्या हो गया, साइन का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल, वो अपने पास क्या कोसेक हो गया, तो दो पॉजिटिव होंगे बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर नेगेटिव होंगे। अब ये स्थिति अपने पास इसके अंदर क्या 270 प्लस माइनस में होती है। याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका ध्यान रखो आप, ताकि लंबे टाइम तक अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये स्थिति अपने पास इसके अंदर क्या 270 प्लस माइनस में लेते हैं, तो साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा। अब देखो इसके अंदर क्या सेम अभी बताया था मैंने आपको, वाई एक्सिस जो है इसके इस साइड में या इस साइड में या इस साइड में या इस साइड में क्या होता है, साइन तो कोस में और कोस साइन में, बस सीधा सा रिजल्ट याद रखो वही 10th वाला, टेन कोट में कोट टेन में, और सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में बदलता है। और 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 90 90 270 और वापस माइनस थीटा को बैक, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन और कोट तो पॉजिटिव और बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव, टेन और कोट पॉजिटिव बाकी सारी वैल्यू अपने पास इसमें नेगेटिव हो जाएंगी।
इजीली किया जा सकता है। अब इसी टाइप से देखो ये 270 प्लस थीटा ले लें, 270 प्लस थीटा ले लें तो 270 90 90 90 270 270 हो गया और प्लस थीटा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मैं इनका साइन मिटा रहा हूँ एक बार, ये तो 270 माइनस लिखा था, अब 270 प्लस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक दो तो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, ये नेगेटिव होंगे, बाकी सारे मान नेगेटिव। 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस के ऊपर क्या हुआ, साइन कोस में, कोसाइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में बदलता है। और अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये जो रूल है, ये जो नियम है ESTC, इस नियम के आधार पे, इस रूल के आधार पे अपने पास इसका साइन डिसाइड करते हैं। प्लस माइनस जो आएगा वो इस नियम के आधार पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में आएगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में आएगा तो टेन और कोट पॉजिटिव, इसके अंदर क्या होगा, कोस और सेक पॉजिटिव। अब इसी तरह से देखिए 180 प्लस माइनस की स्थिति के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा स्टेप देखो, एक मिनट के लिए आपको क्लियर कर दो। ये 90 है तो साइन तो कोस में और कोस साइन में, साइन के लिए मैं एस लिख रहा हूँ, कोस के लिए इसके अंदर क्या सी लिख रहा हूँ। तो 90 प्लस माइनस में साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, फिर वापस 90 का जंप आ गया दोबारा, फिर दोबारा 90 का जंप आ गया तो कोस तो क्या होगा, साइन में आ गया, और इसके अंदर क्या, कोस साइन में, और साइन अपने पास इसके अंदर क्या, कोस में। इसका मतलब साइन तो साइन में रह गया और कोस हमारे पास इसके अंदर क्या, कोस में रह गया। अब इसी टाइप से फिर वापस 90 का जंप आएगा तो इसका मतलब साइन तो क्या, कोस में बदल जाएगा और कोस अपने पास से वापस साइन में बदल जाएगा। फिर वापस 90 का जब जंप लेंगे तो इसके अंदर क्या, कोस तो साइन में आ जाएगा और साइन कोस में आ जाएगा। इसका मतलब 180 प्लस माइनस की पोजीशन जब आती है उसमें साइन तो साइन में रहता है, साइन तो साइन में रहता है, कोस अपने पास क्या, कोस में रहता है। तो 180 प्लस माइनस की पोजीशन या 360 प्लस माइनस की पोजीशन पे साइन साइन में, कोस कोस में रहेगा, सब अपनी अपनी पोजीशन के अंदर रहेंगे। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इस चीज़ को जब हम लिखेंगे तो इस तरह की स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर कैसे बनेगा, साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। अब देखो 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस पे क्या हुआ, साइन तो साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, सब अपने अपने घरों में रहेंगे, टेन टेन में, कोट कोट में, सीकेंट सीकेंट में और कोसिकेंट कोसिकेंट में। अब देखिए 180 माइनस थीटा किस में है, 180 तो ये हो गया और फिर डायरेक्शन वापस उल्टी होगी, ये 180 पॉजिटिव एंगल और वापस डायरेक्शन रिवर्स कर दी नेगेटिव, तो इसका भी माइनस हो गया, तो इसका भी यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा गया सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में गया साइन, तो साइन और साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, ये दो तो पॉजिटिव है और बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर नेगेटिव होंगे। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके थोड़े से टिप्स में होने चाहिए। अब इसी टाइप से 180 प्लस ले लिया तो 180 प्लस ले लिया है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये माइनस का साइन में हटा देता हूँ। अब देखिए 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, 180 दिएगा 90 90 180 और ये प्लस थीटा, ये इतना एंगल थीटा है, तो इसका मतलब 180 प्लस थीटा कौन से बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे और वाई एक्सिस के ऊपर और नीचे दो स्थितियां बनेगी। 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस तो क्या होगा, ये वाई एक्सिस आ गई, और 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस है तो इसके अंदर क्या होगा, एक्स अक्ष आ गई। तो एक्स अक्ष के ऊपर या नीचे आएंगे तो साइन साइन में, कोस कोस में, टेन टेन में रहेंगे, सब अपनी अपनी पोजीशन के अंदर रहेंगे। तो साइन साइन के अंदर, कोस कोस के अंदर, टेन टेन के अंदर, और इसके अंदर 180 प्लस थीटा कौन से में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, ये दो तो पॉजिटिव होंगे और बाकी अपने पास इसके अंदर के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो टेन और कोट तो पॉजिटिव, बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर नेगेटिव होंगे। अब इसी तरह से देखिए ये 360 प्लस माइनस, तो साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा।
तो एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे जब भी चलेंगे तो क्या होगा, साइन तो साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सीकेंट सीकेंट में रहेगा और कोसिकेंट कोसिकेंट में रहेगा। और 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, देखो 90 90 90 4 बार हो गया, तो इसका मतलब 360 और इतना एंगल अगर थीटा है तो ये वापस बैक आ गए, तो 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा कौन से में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस और कोस का उल्टा क्या है, 1 कोस, ये सेक 2 तो पॉजिटिव है और बाकी सारे अपने पास मान है वो इसके अंदर क्या होंगे, नेगेटिव। बाकी सारे मान अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव होंगे। अब इसी तरह से 360 प्लस थीटा अगर आ गया तो 360 प्लस थीटा लेंगे तो स्थिति के अंदर क्या जाएगा, 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर गया, ये अपने पास इसके अंदर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो 360 पूरा हो गया और प्लस थीटा इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या ऑल पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास में ऑल पॉजिटिव है। एक इसके अंदर का लास्ट छोटा सा फार्मूला हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री एकदम इजी लगने लग जाए। कि चैप्टर वाइज करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, शुरू के अंदर 1-2-4 क्वेश्चनों के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है। अब देखो आपने बस इसके अंदर ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया, तो ये एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा है और ये एंगल कितना है, माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 360 माइनस थीटा, इतना एंगल है, ये 360 माइनस थीटा, तो 360 लेके उसमें थीटा माइनस कर दिया, या माइनस थीटा, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एंगल अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव है और ये एंगल नेगेटिव है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एंगल है वो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे एंगल नेगेटिव आ रहा है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी अपने को जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा माइनस का, कोस थीटा माइनस का, एंगल माइनस में आ गया, फिर इसके अंदर क्या होगा, कोट थीटा, ये भी नेगेटिव, सेक थीटा, ये भी नेगेटिव, और कोसेक थीटा, ये भी नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या होगा, एक्स अक्ष के ऊपर नीचे जब भी आएगा तो साइन साइन में, कोस कोस में, टेन टेन के अंदर, कोट कोट के अंदर, सेक सेक के अंदर और कोसेक कोसेक के अंदर रहता है, याद रखिए आप। और फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया माइनस थीटा, इसको अपने को न्यून कोण नहीं मानना है, एक्यूट एंगल ही मानना है। एंगल चाहे आपको कुछ भी दिया जाए, यहाँ पे जो थीटा दिया है चाहे इसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो या कम हो, कुछ भी हो, अपने को इसको थीटा को एक्यूट एंगल, न्यून कोण नहीं मानना है। एंगल आपको दिया जाए कुछ भी जाए, तो इसके अंदर क्या करेंगे, अब देखो अपने पास क्या होगा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या, कोस और सेक 2 तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, इसकी नेगेटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव होगी। तो एक तो इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टिंग अपने पास ये है। फिर इसके बाद में देखिए आप लोग, ये एक्स अक्ष है, ये अपने पास इसके अंदर का वाई एक्सिस है। अगर एक पूरा रोटेशन है, एक पूरा परिक्रमण है, तो इसको अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 4 इक्वल भागों में डिवाइड कर दें, तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एक रोटेशन या एक परिक्रमण जो होता है, या 1 रोटेशन, ये जो होता है इसको 360 बराबर भागों में बांट दें, 360 बराबर भागों में बांट दें, इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो एक पार्ट होता है उसको डिग्री बोलते हैं, ये आपने छोटी क्लासों के अंदर की है। अगर एक रोटेशन पूरा है, एक जो परिक्रमण है, उसको 360 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो इसके अंदर क्या है, ये जो प्रत्येक भाग होता है 360वां हिस्सा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर 1 डिग्री होता है। इसको हिंदी के अंदर अंश कह देते हैं, जनरली रोटेन में डिग्री बोला जाता है, तो इसमें छोटी सी बिंदी लगाते हैं, ये अपने पास इसके अंदर डिग्री के लिए लिया जाता है। तो एक रोटेशन, अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट जो होता है वो इसके अंदर क्या होगा, राइट एंगल या समकोण कहलाता है। तो ये इसके अंदर किसके इक्वल हो गया, ये 4 समकोण, ये अपने पास 4 राइट एंगल। तो एक रोटेशन या एक परिक्रमण है वो 360 डिग्री या 4 समकोण या 4 राइट एंगल के इक्वल होगा। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या, अब आपने पास इसके अंदर क्या, ये जैसे सपोज करो सर्कल है, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, और ये एक पूरा परिक्रमण जो होता है, ये पूरा चक्कर होता है यहां से लेके यहां तक, उसको इसकी परिधि या सर्कमफेरेंस बोलते हैं।
ये इसकी सर्कमफेरेंस कहलाती है। और अब आपने बस इसके अंदर देखो एक चीज आप लोगों ने ये छोटी क्लासों के अंदर किया होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बस इसके अंदर के एंगल जैसे चलता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्थिति होती है इसको चाप या आर्क बोलते हैं। ये रेडियस हो गया, रेडियस या त्रिज्या, और ये अपने बस इसके अंदर आर्क हो गया। ये इसके अंदर क्या हो गया, एंगल हो गया। मतलब इस चाप द्वारा, इस आर्क द्वारा ये सेंटर जो है उसके ऊपर बनने वाला कोण हो गया, ये इस पर बनने वाला एंगल हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एंगल जो होता है थीटा, तो इसको अगर आपने बस वैल्यू मान ले तो इसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर, तो आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इजिकल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये चाप अपॉन अपने पास ये, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। चाहे इस तरह से लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये जो एंगल आता है, ये एंगल क्या होता है, रेडियन के अंदर होता है। यहाँ तो एंगल डिग्री में होता है, यहाँ पे एंगल है वो अपने पास इसके अंदर का रेडियन के अंदर होता है। और रेडियन को अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी एंगल है उसके ऊपर क्या होगा, छोटी सी लगाते हैं। डिग्री के अंदर तो जैसे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, छोटी सी बिंदी लगाते हैं, 0 सी लगाते हैं, तो ये डिग्री होता है। और इसके अंदर क्या करते हैं, अपने पास इसके अंदर क्या रेडियन लगा देते हैं, ऊपर सी लगाते हैं। और अपने पास रोटेशन के अंदर क्या होता है, अगर ये सी मेंशन नहीं करें तो अगर कोण के सेंस में लिया जाता है, एंगल के सेंस में लिया जाता है, तो ये अपने पास इसके अंदर रेडियन ही होता है। तो थीटा रेडियन लिख दें या खाली थीटा लिख दें, इसका ये रेडियन ही माना जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर रेडियन ही माना जाएगा। अब आपने पास इसके अंदर क्या देखो, ये जैसे मान आ गया। अब आर और एल अगर इक्वल हो जाए, आर और एल अपने पास अगर इक्वल हो जाए, तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या स्थिति बनेगी, थीटा इजिकल टू कितना होगा, एल अपॉन आर। अब दोनों की वैल्यू अगर आर लिख दे, इस चाप की लंबाई, और ये दोनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब एल की वैल्यू अगर आर के इक्वल आ जाए, तो ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 1 हो गया। अब अगर अपने पास इसके अंदर के ये जो आर्क चाप है और इसके अंदर रेडियस है, दोनों की अगर इक्वल लेंथ हो जाए, ये लेंथ और ये लेंथ अगर इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इसके अंदर क्या होगा, 1 रेडियन बनेगा। ये इसके अंदर एंगल क्या बनेगा, 1 रेडियन के इक्वल बनेगा। और अब इसी तरह से एल की वैल्यू अगर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर ये ले ली है, जैसे एल की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मैंने ये ले ली है, जैसे इसके अंदर गए, ये पूरा का पूरा जो सेंटर पे एंगल बनेगा एक चक्कर के अंदर, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये पूरी सर्कमफेरेंस, पूरी परिधि कितनी होगी, थीटा इजिकल टू सी अपॉन आर। अब ये किसके इक्वल होती है, सर्कमफेरेंस या परिधि क्या होती है, 2 पाई आर के इक्वल होती है। ये पूरी परिधि या सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर के इक्वल होती है। तो इसका मतलब हमारे पास सेंटर पे एंगल बनेगा वो इसके अंदर क्या 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा, ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। अब इसमें देखिए आप छोटी सी चीज, एक इसके अंदर क्या कंक्लूजन निकलेगा, इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा, एक परिक्रमण या एक रोटेशन, अभी जो मैंने लिखा था, एक परिक्रमण या एक रोटेशन, ये इसमें डिग्री में तो क्या होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। और अपने पास इसके अंदर क्या, जब रेडियन में लेंगे तो इसके अंदर क्या एक चक्कर में बनने वाला जो कोण आएगा, ये एंगल जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा 2 पाई रेडियन के इक्वल आएगा। तो ये इन दोनों के बीच के अंदर क्या होता है, रिलेशन होता है। अब इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट याद रखो, चाहे ये रिजल्ट याद रखो, ये अपने को कम से कम ध्यान रखना है। तो इसके अंदर रेडियन है, ये अपने पास इसके अंदर क्या हो गया, ये तो डिग्री हो गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या रेडियन हो गया। और जिसमें अपने पास एंगल है, जिसमें एंगल अपने पास इसके अंदर इसका और आधा करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया, ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा, π/2 डिग्री रेडियन हो गया। ये अपने पास π/2 लिख दें या π/2 रेडियन, सी का मतलब रेडियन। तो इसका मतलब हमारे पास क्या 360 डिग्री तो क्या होगा 2 पाई हो गया। तो 360 डिग्री जो अपने पहले फॉर्मूले लिखे थे उसकी जगह 2 पाई लिख दें, एक ही बात है। 180 डिग्री लिखा था उसकी जगह पाई लिख दें, 90 डिग्री है उसकी जगह π/2 लिख दें। और 270 लिखेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने पास इसके अंदर क्या ये जो फॉर्मूले है जहाँ पे मैंने अपने पहले लिखे थे sin 90 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस, तो इसमें 90 की जगह तो π/2 लिख देंगे, 180 की जगह क्या लिख देंगे, पाई लिख देंगे, 270 की जगह 3π/2 लिख देंगे और 360 की जगह 2 पाई लिख देंगे। अब इसमें देखो एंगल को अपने पास जिसके अंदर क्या ये अपने पास जो मेजर करते हैं, नापते हैं, इसमें 3 विधियां होती हैं। इसके अंदर 3 मेथड होते हैं। एक तो इसके अंदर होती है शास्त्रिक मेथड, शास्त्रिक विधि, कोण नापने की विधि है। कोण को अपने पास इसके अंदर क्या जो इसको मेजर करते हैं 3 विधियां होती है। इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम।
सेक्साजेसिमल सिस्टम पहली विधि है। तो इसके अंदर एंगल जो होता है वो इसके अंदर डिग्री में नापा जाता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है, उसके अंदर एंगल है वो डिग्री के अंदर नापा जाता है। और दूसरा अपने पास इसके अंदर का सिस्टम होता है, ये होता है सर्कुलर सिस्टम। तो इसको वर्तीय पत्ती बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम, वर्तीय पत्ती या विधि जो भी आप लिखे। तो इसके अंदर क्या, पत्ती की जगह ये पत्ती लिख दो जाए। तो इसके अंदर एंगल जो नापा जाता है वो रेडियन के अंदर नापा जाता है। और इसके अंदर क्या होगा, डिग्री के अंदर तो क्या छोटी सी विधि लगाते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं अपने पास सी लगा देते हैं, जैसे थीटा डिग्री, और इसके अंदर क्या होगा थीटा अपने पास इसके अंदर रेडियन। और एक ये विधि अपने पास इसके अंदर क्या है, फ्रांसिस मेथड, फ्रांसिस पत्ती। तो ये प्राचीन काल के अंदर प्रचलन के अंदर थी, अब अपने पास ये प्रचलन के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक जैसे समकोण है, तो एक समकोण है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या एक समकोण या एक राइट एंगल, वन राइट एंगल। तो इसमें डिग्री में तो किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। चौथा हिस्सा हो गया, इसके 4 इक्वल पार्ट हो गए, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ये समकोण हो गया। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री के इक्वल आ गया। और इसके अंदर रेडियन में लिखेंगे तो π/2 रेडियन हो जाएगा। और उसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर एक जो 90 डिग्री का एंगल है उसको 100 इक्वल पार्ट में बांट दें, 100 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो ये सारे एक एक पार्ट जो होता है ये इसके अंदर क्या होता है, ये ग्रेड के इक्वल होता है। ऊपर इसमें जी लिखा जाता है, जी का मतलब ग्रेड। ये अपने सिर्फ इसके अंदर क्या एनडीए के सिलेबस के अंदर आता है, बाकी कोई भी सिलेबस के अंदर ये चीज़ नहीं आती है। प्राचीन काल के अंदर जो प्रचलन के अंदर थी उस विधि का नाम है फ्रांसिस सिस्टम, ये फ्रांसिस पत्ती। और इसके अंदर क्या होगा, एक राइट एंगल जो है, एक समकोण जो होता है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। तो इसके अंदर क्या, ये इसके अंदर तीनों के बीच में रिलेशन होता है। तो अब आपने बस इसके अंदर प्रचलन के अंदर क्या ये दो ही चीज़ें ज़्यादा है। और उसी तरह से आप लोगों को जैसे इसके अंदर क्या सेट थ्योरी के अंदर करवाया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा ही सिस्टम जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके ऊपर क्या एंगल नापने के लिए इसके अंदर क्या जो सिस्टम अपने पास में हम अडोप्ट करते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं, तो वो जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर क्या ये सिस्टम होता है। उसमें एंगल जो होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या रेडियन के अंदर लिया जाता है। तो इसलिए अच्छे लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर एंगल जो दिया जाता है वो हमेशा इसके अंदर क्या रेडियन में दिया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम जो काम में लेते हैं उसको ऐसा ही सिस्टम बोला जाता है। तो उसके अंदर क्या कोण नापने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या कौन सा सिस्टम इसमें काम में लेते हैं, उसके अंदर एंगल जिसमें रेडियन में नापते हैं, इसका मतलब सर्कुलर सिस्टम या वर्तीय पत्ती, ये चीज़ इसके अंदर क्या स्वीकृत की गई है, इस चीज़ को अडोप्ट किया गया है। इसके बाद में इसके कुछ फॉर्मूले, मैं फॉर्मूले सारे करवा देता हूँ, फिर इसके बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी अपने पास इसकी हेल्प लेते रहेंगे। अभी थोड़े से फॉर्मूले, बिल्कुल इजी से फॉर्मूले, सिर्फ आपको 4 फॉर्मूले याद रखने। ये 10th लेवल के ऊपर आप लोगों ने इसके अंदर क्या है ए और बी का वैल्यू देके लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल की थी। अब एक बार सिर्फ 4 फॉर्मूले लेके अपने पास इसके अंदर आपको मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री करवा दूंगा। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। पहले एंगल का साइन, दूसरे का कोस, फिर उल्टा, साइन वाला एंगल कोस का, कोस वाला एंगल साइन का। प्लस है तो इसमें प्लस लगा देंगे और माइनस है तो इसमें माइनस लगा देंगे। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और कोस ए प्लस बी में क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी में क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी। सीधा से याद रखना है, साइन ए प्लस बी, पहले एंगल का साइन, दूसरे का कोस, फिर साइन वाला एंगल कोस का हो गया, कोस वाला एंगल साइन का हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कोस के अंदर क्या होता है, दोनों कोस दोनों साइन, प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस। ये 4 फॉर्मूले अपने 10th लेवल के ऊपर क्वेश्चन ऐसे आया करते थे। ए और बी की वैल्यू दे दी, जैसे ए इतने डिग्री है और बी इतने डिग्री है। अब अपने पास ये अपने को प्रूव करना है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो लेफ्ट साइड में इसके अंदर रख के और साइन की टेबल देख लेंगे। ऐसी तरह इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसकी वैल्यू रख के और इसके अंदर क्या प्रूव कर देंगे। उस तरीके से आया करता था। अब अपने पास इसके अंदर क्या ये 4 फॉर्मूले अपने पास इसके अंदर आपको ध्यान रखने, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इससे अपने पास हम आपको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए पहले दोनों को प्लस करो, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइन तो कैंसिल, तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 2 साइन ए कोस बी।
इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये अपोजिट साइन तो कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगी, एक जैसी आ गई, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा तो 2 sin a cos b हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या जाएगा, a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इसको माइनस करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या रिजल्ट आएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गए, तो इसका अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos a sin। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर फार्मूले अपने आप आपके टिप्स हो जाएंगे, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 sin a cos b, साइन पहले कोस बाद में, माइनस करेंगे तो कोस पहले और साइन बाद में। अब इसी टाइप से इन दोनों को प्लस कर दो और इन दोनों को माइनस कर दो, तो इन दोनों को प्लस और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, इन फॉर्मूलों को मिटा रहा हूँ। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये अपोजिट साइन तो कैंसिल, तो इसका मतलब कितना होगा, 2 cos a cos b। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 cos a cos b। अब इसी तरह से इनको माइनस कर लो, तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस। तो अब स्थिति के अंदर क्या देखो, ये तो कैंसिल हो गए, तो ये साइन ए साइन बी दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब 2 sin a sin b क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, ये बाकियों से अलग है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी तो क्या आएगा, ये कट कैंसिल हो जाएंगे, 2 sin a cos b। माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो 2 cos a sin b। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या आएगा, ये कैंसिल, 2 cos a cos b। और जब माइनस लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, sin a sin b क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, -2 sin a sin b। ये अपने पास इसके अंदर क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी ध्यान रखने वाली। अब देखो मैंने ये जो फार्मूले लिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इजिकल टू कितना होगा, 2 sin a cos b। और इसी तरह से क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये कितना हो गया, 2 cos a sin b। अब थोड़ा सा देखिए, अब ये क्या होगा, सम हो गया, ये डिफरेंस हो गया, योग और अंतर है, सम और डिफरेंस। तो इसको क्या होगा, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में फार्मूला बन गया। सम और डिफरेंस को मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो ये इस तरह से फॉर्मूले लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin a cos b हो गया। और ये फार्मूला उल्टा हो गया, इसको अगर इस तरह से लिख दें, 2 sin a cos b आ जाए, तो इसको इस तरह लिखेंगे, तो a प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। दोनों तरह से ध्यान रखना आपको प्लस और माइनस है, सम और डिफरेंस, प्लस और माइनस है, इसको मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन को क्या करेंगे, सम और डिफरेंस के रूप में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन दे दिया तो इसको सम और डिफरेंस के रूप में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, और सम और डिफरेंस को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, 2 cos a sin b आ गया, तो थोड़ा सा याद रखो, साइन पहले कोस बाद में है तो बीच में प्लस आएगा, कोस पहले साइन बाद में है तो बीच के अंदर माइनस आएगा, तो साइन a प्लस बी और इसके अंदर कितना होगा, माइनस साइन a माइनस बी। ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। अब इसी टाइप से देखो, दो फॉर्मूले अपने पास इसके अंदर क्या, कोस वाले लिखता हूं मैं, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या आएगा, 2 cos a cos b, और cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी लेंगे तो क्या आएगा, -2 sin a sin b। अब इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 cos a cos b क्या हो गया, 2 cos a cos b क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। अब अगर अपने पास इसके अंदर ये लिखें 2 sin a sin b, ये फॉर्मूला थोड़ा सा बाकियों से अलग है, ध्यान रखो, इसमें प्लस पहले माइनस बाद में आ रहा है, परंतु यहाँ पे देखो नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस को पहले लिख लेंगे, तो इसके अंदर कितना होगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो साइन पहले कोस बाद में है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कोस पहले साइन बाद में है तो बीच में माइनस, दोनों कोस है
तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 sin a sin b आ गया। तो इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा टिक कर रहा हूँ। तो माइनस पहले आएगा प्लस बाद में आएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर निशान इसका क्या होगा, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसके अंदर का ये थोड़ा सा बाकियों से अलग है, तो इसमें माइनस पहले और प्लस बाद में आता है, इसमें थोड़ा सा स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में देखिए, ये जो 4 फॉर्मूले लिखे थे आपने, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला आपने क्या किया था, साइन a प्लस बी, सॉरी, प्लस साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी और कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी। ये जो 4 फॉर्मूले किए थे अपने पहले, और कोस a प्लस बी माइनस कोस a माइनस बी, इसके अपने पास फॉर्मूले क्या किए थे, ये तो था 2 साइन a कोस बी, बीच में अगर प्लस आएगा, साइन के बीच में प्लस आता है तो साइन पहले कोस बाद में, और इसी तरह से साइन के बीच में अगर माइनस आता है तो कोस पहले साइन बाद में, तो 2 कोस a साइन बी, और दोनों कोस के बीच में प्लस आएगा तो 2 कोस a कोस बी, और दोनों कोस के बीच में माइनस आएगा तो माइनस 2 साइन a साइन बी। अब इन चारों फॉर्मूले में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी और a माइनस बी की जगह क्या रखो, a प्लस बी की जगह c रख लो और a माइनस बी की जगह d लिख दो। a प्लस बी है उसकी जगह c रख लो, a माइनस बी की जगह d लिख दो। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व करने पर 2a इजिकल टू कितना होगा, c प्लस डी, तो a कितना होगा, c माइनस डी बाई 2। ऐसे दोनों को माइनस कर दो, a प्लस बी तो क्या c लिया है, a माइनस बी डी लिया है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन बदल गया, तो 2b क्या होगा, c माइनस डी, तो b इजिकल टू कितना होगा, c माइनस डी बाई 2। तो a प्लस बी की जगह c लिखेंगे, a माइनस बी की जगह d लिखेंगे। एक बार दोनों को प्लस कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को माइनस करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी की जगह तो c रख दो और a माइनस बी की जगह d लिख दो, a की जगह c प्लस डी बाई 2 लिख दो और b की जगह c माइनस डी बाई 2 लिख दो। ये 4 नए फॉर्मूले बन जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अब जो आपको बता रहा हूँ। तो a प्लस बी की जगह c लिखना है, a माइनस बी की जगह d लिखना है, a की जगह c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2। वही फॉर्मूला है चारों के चारों। इसमें क्या जाएगा, साइन c माइनस साइन d, ये c है ये d है, इसमें क्या आएगा 2 cos पहले आ जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, cos c प्लस cos d, ये c हो गया और ये d हो गया, तो कितना आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और इस तरह से लास्ट वाले में लिखेंगे तो क्या आएगा cos c माइनस cos d, तो इसमें माइनस साथ में आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला बाकियों से अलग है, बाकी सारे सेम है। तो दोनों साइन, ये स्पेशली ध्यान रखना, आपने सिर्फ +1 के पर्पज से अगर करते हैं तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस दे रखे हैं अपने बुक के अंदर। तो दोनों साइन या दोनों कोस के बीच में, दोनों साइन या दोनों कोस के बीच में जब भी प्लस या माइनस आता है, दोनों साइन या दोनों कोस के बीच में जब भी प्लस माइनस आता है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस फार्मूले को CD फार्मूला दिया जाता है, इस फार्मूले को हम CD फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले का नाम है CD फार्मूला। ये C और D लिखने के कारण CD नहीं है, ये अपने NCERT वाली बुक है, उसमें इसकी जगह X और इसकी जगह Y लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पहला एंगल है वो C है, दूसरा एंगल है वो D है। तो इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, CD फार्मूला बोलते हैं, ये CD फार्मूला कहते हैं। तो दोनों साइन और दोनों कोस की जगह अपने पास इसके अंदर के लिखेंगे तो अपने पास हल करने पर ये रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे साइन 75 प्लस साइन 15 आ गया, साइन 75 और साइन 15 आ गया। तो एक तो इसके अंदर क्या होगा, साइन 75 की जैसे वैल्यू दे रखी है आपको, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 45 प्लस 30, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकालते हैं। अपने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आएंगे +1 के अंदर, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, अगर 15 आ गया तो इसमें क्या लिख देंगे, साइन
45 माइनस 30, वही फार्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर लो। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या दोनों साइन है, बीच में क्या है प्लस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। इससे कैलकुलेशन क्या इजी हो जाती है, इसलिए इसके अंदर ये फॉर्मूले अपने पास इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये कितना होगा 45 हो गया और ये इसके अंदर कितना होगा 30 हो गया। अब इसकी वैल्यू अपने को पता है 1/√2, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा 3/2 पूरे का रूट आ गया। तो उस चीज़ को इस तरीके से न करके इस तरीके से करेंगे, सिर्फ अपने को इतनी वैल्यू निकालनी है तब तो ऐसे करना ही करना है। परंतु इस तरह के जैसे क्वेश्चन आएंगे तो इसके अंदर दोनों साइन और दोनों कोस के बीच में अपने पास जब भी प्लस या माइनस आता है तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम CD फार्मूला काम में लेते हैं। तो 99% केसेस के अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का ये फार्मूला काम में लिया जाता है। अब इसके बाद में थोड़े से फॉर्मूले और हैं, ये और देख लीजिए। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा था आपने, साइन ए कोस बी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर क्या फॉर्मूला के अंदर दिक्कत आ सकती है, फिर अपने पास बिना देखे आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ए और बी दोनों अगर इक्वल हो, यदि ए और बी दोनों इक्वल हो, यदि ए और बी अपने पास इसके अंदर क्या दोनों इक्वल हो, तो इसमें क्या लिखेंगे साइन ए प्लस ए इजकल टू क्या लिखेंगे साइन ए कोस ए प्लस कोस ए, बी की जगह ए लिख दो। ए और बी अगर दोनों इक्वल है तो बी की जगह ए लिख दो, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया साइन 2a, तो साइन पहले कोस बाद में, कोस पहले साइन बाद में, बात एक ही है। ए इंटू बी क्या होता है बी इंटू ए के इक्वल होता है। दो संख्याओं को किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई करते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। ये कौन सा नियम होता है, ये आपने किया था। इसके अंदर क्या हुआ है, ये गुणन संक्रिया के लिए इसके अंदर क्या है क्रम विनिमय का नियम या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 2 साइन ए कोस बी। ये इसके अंदर क्या होगा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कुछ फार्मूले हैं ये थोड़े से आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो साइन ए प्लस ए कितना होगा साइन 2a, तो साइन 2a क्या हुआ 2 साइन ए कोस ए, इस एंगल का हाफ हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर अगर अपने पास इसके अंदर क्या 4a दे दे तो इसका हाफ कर दो, तो साइन 2a कोस 2a। अब इसी तरह से साइन जैसे 6 से दे दे तो क्या लिखोगे 2 साइन 3a कोस 3a, इस एंगल का हाफ कर दो। इस एंगल का अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर गए ये अपने पास इसके अंदर हाफ कर देंगे, इस एंगल का अपने पास हाफ कर देंगे। अब इसी टाइप से साइन 8a आ जाए तो इसमें क्या लिखेंगे 2 साइन 4a और इसके अंदर कोस 4a, इस एंगल का हाफ कर दो, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। बस बेसिक फार्मूला यही है। साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कोस ए। यहाँ पे एंगल साइन 2 थीटा दे दिया तो क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा ये कोस थीटा। अब इसी टाइप से देखो दूसरा फार्मूला, अब कोस ए प्लस बी ले लिया तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ए की जगह बी लिख दो, तो यदि ए बी के इक्वल है तो क्या आएगा कोस ए प्लस ए, यहाँ पे कितना हो गया कोस ए माइनस साइन ए, बी की जगह ए लिख लो, तो इसका मतलब कोस 2a का फॉर्मूला क्या हो गया कोस ए कितना होगा कोस के रे माइनस साइन ए साइन कितना होगा साइंस के। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो कोस 2a का फॉर्मूला क्या आएगा कोस के रे माइनस साइंस के रे। कोस 2a का फॉर्मूला बनेगा कोस के रे माइनस साइंस के रे। तो ये आपको डायरेक्ट इसके अंदर के थोड़े से रिजल्ट याद रखने, तो ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि इसके अंदर क्या फॉर्मूले में कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो कोस 2a का फॉर्मूला मैंने लिखा है कोस के रे माइनस साइंस के रे। अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन की टर्म में, कोस के रे को ये लिख सकते हैं, कोस के रे को साइन की टर्म में ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइंस के रे, ये टर्म आपकी सेम, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1 माइनस 2 साइंस के रे। तो कोस 2a का दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया।
कोस 2a के कोस और साइन की टर्म में तो ऐसे लिखेंगे, इस एंगल का हाफ हो जाएगा, बस ये याद रखना है। और यहाँ पे साइन की टर्म में फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या हुआ, इसका तीसरा फॉर्मूला लेते हैं, तो कोस 2a, ये स्टेप मैं दोबारा ले रहा हूँ, तो कोस स्क्वायर a को तो वैसे ही रहने दो, माइनस का माइनस, और इसको साइन स्क्वायर को कोस की टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 1 - कोस स्क्वायर, और इसके इनटू में क्या है, बार माइनस है, इसलिए ब्रैकेट जरूर डालना है। ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर a -1 प्लस कोस स्क्वायर a, तो कोस 2a का फॉर्मूला क्या बन गया, ये 2 कोस स्क्वायर a -1। ये तीन इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। कोस 2a का फॉर्मूला क्या होगा, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये कोस और साइन की टर्म में, साइन की टर्म में फॉर्मूला क्या आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और कोस की टर्म में फॉर्मूला क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर a -1, 2 कोस स्क्वायर a -1। इस एंगल का हाफ हो जाएगा, ध्यान रखना है, इस एंगल का इसमें हाफ हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले को हम लेते हैं तो इसके अंदर क्या हुआ, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं, सबसे ज़्यादा इनका यूज आता है। तो इसको आप इस साइड में ले जाओ और इसको इस साइड में ले जाओ, इसको इस साइड में और इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा 1 - कोस 2a, तो 1 - कोस 2a क्या हो गया, ये इधर आगे माइनस का हो गया और ये स्टेप इधर आगे प्लस का हो गया, तो इसको इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही बात है, 2 साइन स्क्वायर। अब इसी टाइप से इस फॉर्मूले को लिखते हैं, तो इस 1 को इधर ले जाओ, तो 1 + कोस 2a, ये इज इक्वल टू क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं दोनों फार्मूलों का आता है। इसको आप इस साइड में और इसको इस साइड में लेंगे तो 1 - कोस 2a तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर, और 1 + कोस 2a, इस 1 को इस साइड में ट्रांसफर कर दो, इस साइड में पक्षांतरण कर देंगे तो 1 + कोस 2a क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर, एक इक्वल आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखो 1 - कोस a आ जाए या 1 + कोस a आ जाए तो क्या लिखोगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, माइनस आएगा तो साइन स्क्वायर, प्लस आएगा तो कोस स्क्वायर, तो इसका अपना फॉर्मूला क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर। इस एंगल का हाफ कर दो, जो एंगल दिया हो उसका हाफ कर देना है, और 1 + कोस a लेंगे तो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर a/2, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, उस स्थिति के अंदर क्या हुआ, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा 1 - कोस 2a तो 2 साइन स्क्वायर a, और अपने पास क्या 1 + कोस 2a क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर a। यहाँ पे इस एंगल का क्या होगा ऑफ हो जाएगा, ध्यान रखना है, इस एंगल का अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर ऑफ हो जाएगा। अब देखिए आगे जाके अपने पास इसके अंदर क्या, इन दो फॉर्मूलों की अपने को और जरूरत पड़ेगी। अब अगर अपने पास पे कोस a की वैल्यू दे रखी है, कोस a की वैल्यू दे रखी है, साइन a/2 की वैल्यू पूछ लें, कोस a की वैल्यू दे रखी है, साइन a/2 की वैल्यू पूछ लें, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या साइन स्क्वायर a/2 क्या आएगा 1 - कोस a, और ये इंटू में जो 2 है उसको डिवाइड कर दो, इंटू में 2 है उसके अंदर क्या करेंगे अपने पास इसके अंदर का इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये अपने पास साइन स्क्वायर a/2 क्या आएगा 1 - कोस a/2, अपने पास साइन स्क्वायर a/2 किसके इक्वल होगा 1 - कोस a अपॉन इसके अंदर 2, और ये साइन स्क्वायर है तो साइन a किसके इक्वल आ जाएगा साइन a/2। कोस a की वैल्यू अपने को सपोज करो कोई वैल्यू दे दी है 3/4 या कोई वैल्यू दे दी है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 - कोस a और अपॉन 2, और इसका रूट ले लेंगे। अब जो रूट लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास, इसके अंदर क्या होगी प्लस माइनस आ जाएगा, रूट लेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास प्लस माइनस आ जाएगा। अब ए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ए कौन से क्वाड्रेंट में, वही ASTC वाला रूल है, तो जिस क्वाड्रेंट में उसके हिसाब से a/2 का अपने पास इसके अंदर क्या होगा वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए अपने पास इसके अंदर देखेंगे, जैसे अपने पास इसके अंदर क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो इसके अंदर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, जैसे अपने पास इसके अंदर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे ए है वो उसके अंदर क्या है 0 से 90 के बीच में, तो इसका मतलब a/2 आएगा, वो क्या होगा इसका आधा कर दो। ए अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे देखो अपने को ये दे दिया है, ए अपने को कह दिया इसके अंदर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ए की वैल्यू 0 से 90 है, तो a/2 क्या आएगा, इसका आधा करेंगे तो क्या 0 से 45, और 0 से 45 के बीच के अंदर क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। इसी तरह से इसके अंदर कह दें कि ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मान लिया अपने पास इसके अंदर क्या जो दिया है वो इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया 270 से 360 के बीच में, तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा ये/2 कर दो,
इसका मतलब a/2 कितने में आ गया, ये इसके अंदर 135 से अपने पास इसके अंदर 180 डिग्री। अब 135 से 180 का मतलब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और कोस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ए अपने को कौन से क्वाड्रेंट में दिया है, तो अपने को a/2 की वैल्यू पूछी जाती है, तो इस स्थिति के अंदर a/2 की वैल्यू देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, और जिस क्वाड्रेंट में आएगी उसी के हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, प्लस का या माइनस का निशान आएगा। अब इसी टाइप से कोस से देखे, अगर अपने पास यहाँ पे प्लस ले लिया जाए, अगर प्लस ले लिया जाए तो अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला आ गया, तो 1 + cos 2a किसके इक्वल है, 1 + cos 2a किसके इक्वल है, देखो 1 + cos 2a किसके इक्वल है, ये 2 cos के रे के इक्वल है, तो इंटू वाला 2 है उसको तो नीचे ले आओ। अब इसके अंदर क्या होगा, cos a किसके इक्वल आएगा, 1 + cos 2a/2 और इसका रूट और प्लस माइनस। अब यही फॉर्मूला अगर आपने पास अगर ऐसे लिया जाए 1 + cos a लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इस एंगल का हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 2a है तो ये हो जाएगा, ये है तो a/2 हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 ही साइड में आ गया, और इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो a कौन से क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से a/2 देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। a जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो अपने को एंगल किसके लिए निकालना है, a/2 के लिए निकालना है, साइन cos tan की वैल्यू, तो इसका मतलब अपने पास a/2 निकाल लो, a/2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उसी के हिसाब से इसमें प्लस या माइनस का निशान ले लेंगे। a/2 जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसी के हिसाब से इसके अंदर क्या प्लस माइनस की अपने पास में वैल्यू ले लेंगे। और एक इसके अंदर क्या हुआ है, ये छोटा सा स्टेप और देखो आप, 1 - cos a तो किसके इक्वल है, 2 sin स्क्वायर a, और 1 + cos a क्या है, इस एंगल का हाफ कर दो, ये इसके अंदर क्या होगा 2 cos स्क्वायर a/2, यहाँ पे 2a है तो क्या होगा, e आएगा, e है तो a/2 आएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट से, राइट साइड में राइट से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट गया, तो tan स्क्वायर a/2 क्या हो गया, 1 - cos a / 1 + cos a, और इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस माइनस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर cos a की वैल्यू देके tan a/2 की वैल्यू अगर पूछी जाती है तो अपने पास 1 - cos a / 1 + cos a, ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना होता है। cos a की वैल्यू देके a/2 की वैल्यू अगर tan के अंदर पूछी जाती है तो अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो ये अपने पास में अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर यहाँ पे 2a दिया हुआ है, यहाँ पे 2a दिया हुआ है तो यहाँ पे a आ जाएगा, जो भी चीज़ दी है। अब a देख लो कौन से क्वाड्रेंट में है, उसी हिसाब से a/2 की वैल्यू निकाल लो आप, उसका आधा कर दो, और a/2 की वैल्यू देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में भी आती है, जिसमें भी आएगी उसी के हिसाब से इसका प्लस का या माइनस का निशान लगा देंगे। तो वापिस रूल आपको वही लगाना है, ESTC वाला रूल लगाना है। तो a/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा उसी हिसाब से देख लो, इस क्वाड्रेंट में आता है जब तो क्या होगा, tan की वैल्यू पॉजिटिव, और बाकी किसी के अंदर आएगा इन दोनों में से तो इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके बाद में 3 छोटे छोटे फार्मूले इसके अंदर और बनते हैं आपके, जो +1 लेवल के ऊपर है। अब देखो sin a + b, ये अपने पास में फॉर्मूला किया था, sin a cos b + cos a sin b। अब b की जगह 2a लिख लो, b की जगह 2a लिख लो तो कितना हो गया, sin a + 2a, ये कितना होगा, sin a, b की जगह 2a लिख लो, प्लस cos a, इसकी जगह क्या लिख लोगे, sin 2a। तो फॉर्मूला क्या बन गया, sin 3a, तो sin a, अब यहाँ पे sin है तो cos 2a का फॉर्मूला sin के टर्म में लिखेंगे, तो cos 2a का फॉर्मूला sin के टर्म में क्या पढ़ा था आपने, 1 - 2 sin स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला sin के टर्म में लिखेंगे, एक तो होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए थे आपको। cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, और cos 2a का फॉर्मूला sin के टर्म में क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर a, और cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a - 1। तो यहाँ पे साइन है तो साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, नहीं तो वो क्वेश्चन है वो इसके अंदर अननेसेसरी क्या है, ये जटिल बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। और इसके अंदर क्या cos a को तो cos a रहने दो, और sin 2a का फॉर्मूला एक ही होता है, 2 sin a cos a। अब देखो ये स्टेप तो आपका सेम, 1 - 2 sin स्क्वायर a, और ये कितना होगा 2 sin a
और कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को क्या लिख दो आप साइन के टर्म में लिख दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको आप ब्रैकेट को खोल लो, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए और प्लस 2 साइन ए माइनस ये 2 साइन क्यूब ए। इसको आप हल कर लो, तो ये और ये मिलेंगे तो क्या आएगा 3 साइन ए और माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 साइन क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन 3a का फॉर्मूला जो बनता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब, ये बनता है। थोड़े से क्वेश्चन एक बार आप इनके फॉर्मूले लिखने की कोशिश करो, एक बार या 2 बार लिखेंगे इतने में आपको 99% क्लियर हो जाएंगे। अब इसी टाइप से cos 2a का फॉर्मूला, उसमें b की जगह a लिख के cos 3a का फॉर्मूला निकाल लेना। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होगा याद रखने के लिए, सीधा से याद रखो आप, इस तरह से बनेगा। इसमें q पहले आएगा, ये बाद में आएगा, उल्टा हो जाता है। cos a प्लस b वाला फॉर्मूला है, उसमें b की जगह 2a लिख के और क्वेश्चन को हल करेंगे तो cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये स्टेप पहले आएगा, ये स्टेप अपने बस में बाद में आएगा। इसके बाद में देखिए tan a प्लस बी, इसे पहले 2 छोटे छोटे फॉर्मूले और लेता हूं मैं। 2 साइन ए कोस बी, ये फार्मूला होता है साइन 2a का। अब इसमें अगर 1 से डिवाइड कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा, एंगल सेम आएगा, सॉरी। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कोस ए। अब इस 1 की जगह क्या लिख दो, इसमें कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दो। ये साइन 2a का फॉर्मूला है, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 2 साइन ए कोस ए, 1 की जगह कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दो, एंगल सेम रखना है। अब कोस स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, तो कोस स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, तो कोस स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दिया और कोस स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे तो हल करेंगे तो क्या आएगा 2 tan ए, कोस से कोस की पावर कट होगी, और इसमें कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा tan स्क्वायर। तो साइन 2a का फॉर्मूला एक तो ये होता है 2 साइन ए कोस ए, ये तो साइन और कोस के टर्म में, और ये साइन 2a का फॉर्मूला क्या है tan की टर्म में। तो अगर tan a की वैल्यू देके साइन 2a की वैल्यू पूछ लें, जैसे आपने सपोज करो tan a की वैल्यू दे दी है, जैसे 3/4 दे दी है, अब आप लोगों को कहते हैं साइन 2a की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 2a की वैल्यू निकालनी है तो आपने बस इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाओ, tan a की वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करते ही साइन 2a की वैल्यू आ जाएगी। tan की वैल्यू देके साइन 2a की वैल्यू अगर पूछ लें तो इसके अंदर का आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसी टाइप से देखो एक फॉर्मूला इसके अंदर क्या cos 2a के अंदर आता है, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, cos और साइन के टर्म में जो फॉर्मूला है वो लिखना है आपको। cos 2a का फॉर्मूला क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 की जगह क्या लिख लो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब वही तरीका ऊपर और नीचे क्या है cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे दोनों के अंदर cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो पहले इसमें डिवाइड किया तो कितना आ गया 1, माइनस इसमें डिवाइड किया तो tan स्क्वायर ए, इसमें डिवाइड किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, एक तो फॉर्मूला ये आ गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 4 फॉर्मूले बन गए। एक तो क्या था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक cos 2a का फॉर्मूला कितना है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये cos की टर्म में, और cos 2a का साइन की टर्म में फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और cos 2a का फॉर्मूला tan की टर्म में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बस अपने को इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि इसके अंदर क्या कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से अपने को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने बस इसके अंदर का आपको जो चीज़ निकालनी है वो आपका टारगेट है। तो टारगेट तक पहुंचने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपने को सबसे छोटा रास्ता तय करना पड़े। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस है वो राइज करेगा। अब इसके बाद में 2 फॉर्मूले देख लो इसमें। tan a प्लस बी, इसका फॉर्मूला निकालना है। तो इसके अंदर देखो
साइन ए प्लस बी और अपॉन कोस ए प्लस बी क्या होता है? एंगल सेम लेना है, साइन अपॉन कोस tan होता है, ये अपने को पता है। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसका फॉर्मूला ले, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला क्या है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब tan का फॉर्मूला होता है ना, तो इसमें इसको 1 बनाते हैं, इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को 1 बनाने का मतलब ऊपर और नीचे इस वैल्यू से डिवाइड करना है। इसको 1 बनाना है, इसका मतलब अपने पास में इस वैल्यू से डिवाइड करना है, तो मैं इसी के अंदर कर देता हूँ। तो कोस ए कोस बी से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया? tan ए प्लस बी। अब पहले इसको इसे डिवाइड करो, तो कोस बी तो कैंसिल, तो साइन ए अपॉन कोस ए कितना हो गया? tan ए प्लस, अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो कोस ए कैंसिल हो गया, तो साइन बी अपॉन कोस बी कितना हो गया? tan बी। और इसमें इसे डिवाइड किया तो सारा कैंसिल, 1 माइनस, अब ए में तो ए से और बी में बी से डिवाइड कर दो, तो साइन ए में तो कोस ए से डिवाइड कर दो, साइन बी में कोस बी से डिवाइड कर दो, तो tan ए इंटू, ये आपका फॉर्मूला। तो 10th के अंदर आप लोगों ने ये किया था, ये स्टेप दे रखा था, ए और बी की वैल्यू दे दी, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैल्यू देख रख के और दोनों को बराबर करके हम सीधी करते थे। तो इसको गलती से ऐसे मत कर देना, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे tan ए प्लस बी को, तो tan ए प्लस tan बी, तो ये फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। और बीच में माइनस आ जाए तो इसके अंदर क्या होगा? ये अपने बस इसके अंदर माइनस, ये माइनस, और कोस ए माइनस बी के अंदर क्या आएगा? ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो इसके अंदर फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, ऊपर तो माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। tan ए माइनस बी आएगा तो ऊपर माइनस और नीचे इसके अंदर प्लस हो जाएगा। और वैसे ही हमारे पास इसके अंदर क्या कोट का फॉर्मूला है। अब तो कोट के फॉर्मूले में क्या करेंगे हम? कोट ए प्लस बी इजिकल टू क्या आएगा? ऊपर तो कोस, नीचे साइन। अब दोनों के फॉर्मूले लिख लो, तो इसके अंदर क्या आएगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कोस अपॉन साइन कोट होता है, तो इसके अंदर क्या कोस का फॉर्मूला लिख दिया, साइन का फॉर्मूला लिख दिया। अब कोट वाले फॉर्मूले के अंदर इसको 1 बनाते हैं, tan वाले फॉर्मूले में इस वैल्यू को 1 बनाते हैं, कोट वाले के अंदर के इस फॉर्मूले को 1 बनाते हैं। इसका मतलब अपने इससे डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर और नीचे साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देंगे, तो साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देंगे, तो इसका अंदर क्या होगा? कोट ए प्लस बी कितना जाएगा? इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ए से ए और बी से बी को डिवाइड कर दो, तो इसके अंदर कितना होगा? कोट ए कोट बी माइनस 1। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन ए तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा? कोस बी अपॉन साइन बी कितना हो गया? कोट बी, और प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन बी कैंसिल हो गया, तो कोस ए अपॉन साइन ए कोट। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब ये प्लस है तो बुक के अंदर आपको कई जगह देखो ना, ए पहले और बी बाद में दिया मिलेगा। इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि प्लस है तो ए पहले लिख लें कोट ए, चाहे कोट बी पहले लिख लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु माइनस के अंदर स्पेशली ध्यान रखना है, अगर ये चीज़ अगर अपने पास इसके अंदर अगर माइनस आ गई है, अगर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर माइनस आ गई है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कोट ए प्लस बी वाले फॉर्मूले के अंदर क्या है? कोट ए प्लस कोट बी कैसे भी लिख सकते हैं, परंतु जब माइनस आता है तो ये ध्यान रखना है, कोट बी पहले आएगा, कोट ए बाद में आएगा। अगर गलती से अगर आपने कोट ए पहले और कोट बी बाद में लिख दिया तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को अपने को स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना है। अब 2 छोटे छोटे फॉर्मूले हो रहे हैं जो आपके +1 के लेवल के ऊपर है। तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला किया था आपने, क्या था? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब बी की जगह ए लिख लो, तो यदि ए को बी मान लिया, बी की जगह ए लिख दो, तो इफ ए इजिकल टू बी, तो इसका मतलब बी की जगह रख दो, तो ए और ए कितना हो गया? ए प्लस ए 2a। अब कितना होगा? tan ए प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan ए।
तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये अपने पास इसके अंदर का आपका फॉर्मूला बन गया। तो tan 2a, tan a को प्लस करेंगे तो 2 tan a और 1 माइनस tan a इंटू tan a क्या आएगा, tan स्क्वायर। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मत कर देना, आप थोड़ा ध्यान रखना। sin 2a की वैल्यू tan के टर्म में क्या होती है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। फॉर्मूले थोड़े से ओवरलैप हो सकते हैं एक बार स्टार्टिंग के अंदर। यहाँ प्लस आएगा तो sin 2a बनेगा, माइनस आएगा तो tan 2a बनेगा। ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। और cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या होता है, ऊपर तो 1 माइनस tan स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक इसके अंदर का जो आपकी बुक के अंदर फॉर्मूला दे रखा है, ये आपका लास्ट फॉर्मूला है। tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये अपने एनसीईआरटी के हिसाब से अपने पास में आपकी बुक का लास्ट फॉर्मूला है। फिर त्रिकोणमितीय समीकरण जो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, उसके ऊपर 9 फॉर्मूले हो रहे हैं। और फिर इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री पर आरडी के अंदर अगर करेंगे या कम्पिटिटिव पॉइंट से करेंगे तो काफ़ी फार्मूले हो रहे हैं। तो एक बार अपने पास में एनसीईआरटी आप लोगों को +1 में करनी है, ये क्लियर हो जाए तो फिर आपको एक्स्ट्रा आरडी वाले जो क्वेश्चन है वो आपको सेकंड टर्म के हिसाब से तैयार करवा देंगे। तो इसमें देखो बी की जगह 2a ले लो आप, तो बी की जगह 2a लेंगे तो क्या आएगा, tan a प्लस 2a कितना आएगा, tan a प्लस बी की जगह 2a ले लिया तो 1 माइनस tan a इंटू कितना होगा, tan 2a। ये स्टेप आ गया। अब इसके बाद में देखो अपने पास इसके अंदर tan 3a, आपको 99% सीधे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूले आप थोड़ा सा 2 बार 3 बार रीडिंग लगा लेना। अब tan 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या बताया था अभी, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। यहाँ प्लस मत लगा देना, प्लस लगाएंगे तो sin 2a बन जाएगा। और ये tan a और tan a को ये इसके अंदर tan a का तो वैसे के वैसे लिख देंगे और tan 2a की जगह क्या आ जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब इन दोनों को आप एलसीएम लेके हल कर दो तो इसके अंदर ये कितना आ जाएगा। ये स्टेप जो लिखेंगे मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो ये तो आपका इस साइड में आ गया। तो tan a माइनस कितना हो गया, tan क्यूब a प्लस 2 tan a, और ये इस साइड में आ जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 tan स्क्वायर a। तो अपने ये चीज़ शो करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ये चीज़ अपने को छोटी क्लासों की तरह शो करके एलसीएम लेके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। दोनों एलसीएम अगर सेम आ रहे हैं तो अपने को शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास में, tan 3a, तो tan 3a इक्वल टू क्या जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये tan और ये tan a, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस ये tan स्क्वायर है, ये माइनस का 2 tan स्क्वायर है, तो माइनस का 3 tan स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। तो tan 3 की वैल्यू tan की टर्म में ही है। इसी तरह से sin 3a और cos 3a की वैल्यू ली थी, तो 3a तक की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगा, लमसम अपने फॉर्मूले के रूप में आती है। आगे क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर ज़्यादा अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो वो क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। ये फॉर्मूले अपने पास इतने आपको टिप्स पे रखने हैं। तो इतना चीज़ अपने पास आप एक बार 2 बार रीडिंग लगाओ, फिर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर अपने पास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कोई भी चैप्टर में करोगे ना तो आपको क्वेश्चन के अंदर की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें मैंने पहले करवाई है ताकि आपका बेस थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।